हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स बराबर में कोस पाई बटा एक्स वर्धमान फलन है, कब है? और यहाँ पे अंतराल दे रखे हैं चारों विकल्पों में, बताना है कि कौन सा अंतराल सही होने वाला है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, मान लो कि कोई भी फलन अपने को दे रखा है y बराबर में एफ एक्स, इस तरह से y बराबर में एफ एक्स दे रखा है। और जो वर्धमान के लिए लिखेंगे, वर्धमान के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार अवकलन कर देते हैं, जो कि एफ डेस एक्स के बराबर आ गया। अब उसको जीरो के बराबर करेंगे और एक्स के अंतराल निकालेंगे। जिस अंतराल के लिए एफ डेस एक्स जीरो से बड़ा हो जाएगा, उस अंतराल में एफ एक्स वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, और राशमान के लिए भी करना हो तो एफ डेस एक्स का मान जीरो से छोटा कर देंगे। अब देखिए, हम लोग चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें बोला है, एफ एक्स बराबर दे रखा है कोस पाई बटा में एक्स के बराबर। अब इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग जो है श्रृंखला विधि से इसका अवकलन करेंगे। तो श्रृंखला विधि में क्या होता है, जैसे मेरे पास इस तरह से अवकलन करना हो एफ और जी एक्स। ठीक है, इस पूरे फलन का अवकलन करना है, फलन के अंदर फलन दे रखा है। तो पहले तो बाहरी फलन का अवकलन हो जाएगा, अंदर फलन वैसा का वैसा रहेगा, और फिर अंदर वाले फलन का अवकलन हो जाएगा इसके गुणा में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एफ डेस एक्स मेरे को निकालना है। तो पहले तो बाहरी फलन कोस एक्स है, कोस एक्स मान के इसका करना पड़ेगा, तो माइनस का साइन पाई बटा एक्स हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो पाई बटा एक्स है उसका भी करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं एक बटा एक्स का अवकलन जो हो जाएगा माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पाई इसके गुणा में रह जाएगा, अचर पद है। तो माइनस में पाई बटा एक्स स्क्वायर ये पूरा बन जाएगा। कुल मिला के माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा। एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा में एक्स स्क्वायर गुणा में साइन पाई बटा में एक्स। अब देखो, इसको मेरे को वर्धमान करना है। तो ये वाला पद तो जो गुणा में है ये तो पहले से वर्धमान है, सॉरी जीरो से बड़ा है। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होता है। अब देखिए, साइन पाई बटा एक्स जो है वो धनात्मक कब होगा? तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो इस तरह से लिखेंगे पहले तो इसको, साइन थीटा अगर धनात्मक है तो इसका मतलब थीटा जो है वो जीरो से लेके पाई बटा दो के बीच, सॉरी जीरो से लेके पाई के बीच में है, जीरो से लेके पाई के बीच में है। अब इसी तरह मान लो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये अपने पास ये सम पाई आ गया, सम जो पाई है उसका सम गुणज आ गया, और ये पाई का विषम गुणज आ गया। इस तरह से हम लोग बोल देंगे। तो अगर मैं इसको इस तरह से भी बोल दूं कि थीटा बराबर, यहाँ पे चतुर्थांश मान लो, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे भी चलते हैं, या एन पाई से अगर स्टार्ट हो रहा है, 2 एन पाई से स्टार्ट होने वाला है, और ये चलेंगे तो यहाँ पे पाई बटा 2 बढ़ जाएगा। फिर ये जो आएगा ना, इसमें 2 एन प्लस 1 गुणा में पाई, ये विषम पाई गुणज आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से पाई बटा 2 बढ़ जाएगा। तो ये जो होगा ना, इसमें पाई बटा 2 जोड़ दो, तो कुल मिला के ये बन जाएगा 4 एन, यहाँ पे इस तरह से बोल दो, 2 एन पाई प्लस का पाई बटा 2, और इसको बोल दो, हम लोग बोल देंगे 2 एन प्लस 1 गुणा में पाई, और प्लस में पाई बटा 2। अब इसको जोड़ बाकी करके निकाल लेना जैसा भी है। हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था ये वाला अंतराल 2 एन पाई से 2 एन प्लस 1 गुणा में पाई के बराबर। ये जो साइन थीटा है ये धनात्मक होगा, तो हमें तो सामान्य मान लेना पड़ेगा ना। तो थीटा का मान किस अंतराल में आ रहा है? थीटा का मान आ रहा है 2 एन पाई से लेके 2 एन प्लस 1 गुणा में पाई। इस अंतराल में अपने पास थीटा का मान, सॉरी साइन थीटा धनात्मक होगा, और ये खुला अंतराल होगा क्योंकि ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। दोनों शामिल हो गए तो जीरो बना देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थीटा की जगह क्या है, इसमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थीटा का मान 2 एन पाई से लेके 2 एन प्लस 1 गुणा में पाई के बराबर होगा। अब देखिए, थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, पाई बटा एक्स दे रखा है। तो इसमें इस तरह से बोल सकते हैं कि पाई बटा एक्स जो है वो 2 एन पाई से लेके 2 एन प्लस 1 गुणा में पाई के बराबर होगा। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कटा, तो देखिए उसके बाद में क्या बच गया हमारे पास, 2 एन इससे बड़ा हो जाएगा, 1 बटा एक्स 2 एन से बड़ा हो जाएगा, और 1 बटा एक्स छोटा हो जाएगा 2 एन प्लस 1 से। लेकिन हमें तो एक्स का मान चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर देंगे। अगर इसको उल्टा करेंगे ना तो इस जो असमीका के चिन्ह है वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। कुल मिला के ये अपने पास क्या बन जाएगा, 2 एन 1 बटा 2 एन, 1 बटा 2 एन, ये छोटा था, ये छोटा था, ये बड़ा हो जाएगा, और ऊपर x चला जाएगा। अब ये देखो,
ये भी बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा 1/2n+1। ठीक है, तो इसको पूरे को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/2n+1 ये छोटा मान है और 1/2n ये बड़ा मान है। इस अंतराल के अंदर जब अपना x का मान आएगा तब f(x) वर्धमान हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, 1/2n+1 से लेके 1/2n। ये विकल्प नंबर ए में दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।